जय जय श्री सीताराम। रामचरितमानस में राम जी और रावण दोनों का अपना अपना चरित्र है। दोनों की अपनी अपनी चरित्र की कुछ विशेषताएं हैं और रावण के चरित्र में कुछ कमियां हैं। और दोनों का अपना अपना दूसरों को देखने का तरीका है, दूसरों को देखने का दर्शन है। जैसे रावण के यहाँ प्रबंध बड़ा सुंदर है। रावण के यहाँ जब हनुमान जी गए तो हनुमान जी महाराज पकड़ लिए गए, लेकिन जिसने पकड़ा उसी ने बाद में हनुमान जी को अंदर जाने का आदेश भी दे दिया। लंकिनी ने हनुमान जी को रोका तो हनुमान जी ने आश्चर्य से लंकिनी की ओर देखा, मानो पूछ रहे हैं कि क्या बात है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। हनुमान जी ने पूछा कि क्या तुम भूखी हो। लंकिनी बोली, क्या तुम समझते हो कि लंका में अकाल है, यहाँ लोगों को खाने को नहीं मिलता। अरे मैं तो एक सैद्धांतिक बात कह रही हूँ, उसके नाते मैं भोजन करती हूँ, ठीक है। तो वास्तव में यहाँ पे हनुमान जी महाराज ने जो बात पूछी है उसका संकेत हमें बाद में मिलता है, ठीक है। हनुमान जी से रावण ने पूछा कि तुमने फल क्यों खाए, तुमने फल क्यों तोड़े, क्यों खाए तुमने। तो हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया, खायो फल प्रभु लागी भूखा, भूख लगी इसलिए खाए। और इधर लंकिनी से जो हनुमान जी ने पूछा कि क्यों खाना चाहती हो, तो उसने कहा नहीं, मैं भूख के कारण नहीं खाती हूँ कि मुझे भूख लगी है तो मैं तुम्हें खाऊं, नहीं इसलिए नहीं खाती हूँ। मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मैंने चोरों को खाने का व्रत लिया हुआ है। जो चोर होता है उसे मैं खाती हूँ, और तुम चोर हो इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगी। जैसे ही हनुमान जी ने ये बात सुनी तो तुरंत हनुमान जी ने एक मुष्टिका उसको मार दी, मुष्टिका मार के उसको गिरा दिया। तो वैसे सोसा ने भी खाने की बात कही थी, है ना। सोसा ने भी, जो सोसा ने खाने की बात कही तो उसे हनुमान जी ने मुक्का नहीं मारा। सोसा जो प्रारंभ में जब समुद्र लांघते हैं तो प्रारंभ में जो नाग माता सोसा थी, उन्होंने भी खाने की बात कही, उन्हें मुक्का नहीं मारा, लंकिनी को तुरंत मुक्का मारा। क्यों? यदि लंकिनी का व्रत चोरों को खाना है तो सबसे पहले तो वो रावण को खाती, जो सीता जी को चुरा के लाया। हनुमान जी तो वहां पे चोरी का पता लगाने और गए और वो नहीं खाने की सोच रही है, और जो वस्तुतः चोर है उसकी सेवा कर रही है। हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें तो यही पता नहीं कि कौन चोर है कौन साहूकार। तुम्हारी दृष्टि में जो सिंहासन पर बैठा है वो पवित्र है, और मैं छोटा बन के जा रहा हूँ इसलिए चोर हो गया। तो हनुमान जी ने प्रहार किया, और जैसे ही प्रहार किया तो लंकिनी का जितना मस्तिष्क था, विचारधारा थी, सब कुछ बदल गया। कहने लगी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। अर्थात लंकिनी पर सत्संग का प्रभाव हुआ। जो हनुमान जी ने प्रहार किया वो मुष्टिका नहीं थी, वो वास्तव में सत्संग का था। क्यों? क्योंकि जो सत्संग होता है वो हमारी जो मान्यताएं हैं वो केवल उनका समर्थन नहीं करता, अपितु हमारे जो विचार हैं, हमारा जो मस्तिष्क है उसमें क्या चल रहा है उसको भी बदलता है। इसलिए सच्चा सत्संग वही है जो हमारे विचार या हमारे सोचने की जो पद्धति है उसको परिवर्तित कर दे। जैसे पहले आप लोग रामचरितमानस के बारे में क्या सोचते थे, पढ़ते थे, क्या सोचते थे, कैसे पढ़ना है। हाँ ठीक है, रामचरितमानस में भगवान की कथा है, सामान्य रूप से पढ़ना है। लेकिन जब रामचरितमानस में आपको चिंतन के लिए कहा गया कि आप लोग चिंतन करें, तब जाके समझ में आता है कि हाँ, रामचरितमानस को इस प्रकार से भी पढ़ा जा सकता है, इस प्रकार से भी समझा जा सकता है।
अर्थात वास्तव में वही सत्संग है जो आपके विचार करने या आपके सोचने की जो पद्धति है, जो सोचने का तरीका है, उसको परिवर्तित कर दे। लंकनी ये मानती थी कि लंका का स्वामी रावण है और जो भी यहाँ प्रवेश की चेष्टा करेगा वो चोर है। लेकिन हनुमान जी की बात समझकर उसका ये जो भ्रम था वो दूर हो गया। लंकनी जब मुष्टिका के हाथ से गिरी है तो मुंह से रक्त निकला। रक्त निकला तो ये सत्संग का दूसरा प्रभाव है। ठीक है, असली सत्संग होने से रक्त अवश्य निकलता है, जो आप समझ रहे हैं वो वाला रक्त नहीं। आपने बड़े बड़े महात्माओं के लिए सुना होगा कि ये बड़े विरक्त हैं, सुना होगा ना, विरक्त हैं, किसी में रति नहीं है। इसका अभिप्राय ये है कि जिस प्रकार शरीर में रक्त है वो कुछ कम हुआ या नहीं, उसी प्रकार से संसार और विषय, इन वस्तुओं के प्रति ये जो राग है ये हमारा कुछ कम हुआ या नहीं। यदि राग कुछ कम हुआ है तो समझ लीजिए कि सत्संग का दूसरा फल मिल गया। तो हनुमान जी के ये मुक्का रूपी जो सत्संग है, इसके कारण लंकनी विरक्त हो गई, रक्त निकल गया ना, विरक्त हो गई और संभल कर खड़ी हो गई। संभल कर कैसे खड़ी हो गई? एक बार के सत्संग में ही संभल गई वो, क्योंकि हनुमान जी महाराज का सत्संग हो गया। एक बार के सत्संग में ही संभल गई। और यहाँ हम लोग ना जाने कितने कितने वर्ष, कितने कितने साधु संत महात्माओं की वाणियों को सुनते रहते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी संभलते नहीं हैं। हमारी स्थिति तो लंकनी से भी बेकार है, लंकनी की स्थिति फिर भी ठीक है। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। लंका ने हाथ जोड़कर हनुमान जी से कहा कि जब रावण ही ब्रह्म वर दीना। आपने तो आज मुझे पुरानी बात याद दिला दी। ब्रह्मा ने मुझसे कहा था कि पहले तुम पर देवताओं का अधिकार होगा, फिर यक्षों का अधिकार होगा और फिर राक्षसों का अधिकार होगा। गोस्वामी जी ने यहाँ पे जो भाषा शैली जो प्रयुक्त की है ये थोड़ा सा दार्शनिक स्वभाव में है। ठीक है, जैसे कोई कहे कि भाई रावण कभी रहा होगा और राम जी ने उसका वध किया होगा, ठीक है, लेकिन आज हम राम जी की जय क्यों बोलें, उनकी भक्ति क्यों करें? तो उसका उत्तर यह है कि इसलिए कि आज भी हमारे मन में लंका विद्यमान है, आज भी रावण वहाँ बैठा हुआ है और आज भी उसके विनाश के लिए राम जी की आवश्यकता है, जैसे त्रेता युग में थी। जो मनुष्य की प्रवृत्ति है यही लंका का दुर्ग है, यही लंका का किला है। और जैसे लंका का निर्माण किसने किया था? मैं दानव ने। ठीक है, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि यहाँ पे जो मन है ना, यही मैं दानव है। हम आपके हमारे मन में नई नई सुनहरी जो लंकाएं हैं, ये नित्य कौन बना रहा है? इन लंकाओं को नित्य बनाने वाला मन है। और इस मन की जो प्रवृत्ति है, इस पे अधिकार कभी देवताओं का रहता है, कभी यक्षों का, तो कभी राक्षसों का। जैसे यदि सत्कर्म की प्रवृत्ति है, दान दक्षिणा यज्ञ की प्रवृत्ति है, तो देवताओं का अधिकार है। धन कमाने की प्रवृत्ति है तो यक्षों का अधिकार है, और दूसरों को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति है तो राक्षसों का अधिकार है। तो हमारे मन पे राक्षसों का राज्य हो गया। तो लंका की प्रवृत्ति वो जैसा संग पाती है ना, वैसे ही अपने आप को प्रस्तुत करती है। तो लंकनी कौन है? जब हनुमान जी से मिलती है तो लंकनी कहती है हनुमान जी से कि मैं स्वयं लंका हूं, लंका की नगर देवी, मैं स्वयं लंका हूं। तो मूल रूप से जो प्रवृत्ति है जीव की, उसकी स्वामिनी है। तो हनुमान जी से लंका ने कहा कि आपके सत्संग से मुझे पुरानी जितनी बात थी सब याद आ गई। जब ब्रह्मा ने मेरा भविष्य बताया तो मैं घबरा गई, सोचने लगे कि क्या होगा, क्या मुझ पर कभी राक्षसों का भी अधिकार होगा? कोई ऐसा व्यक्ति जिसके मन में कभी कोई बुराई ना आई हो और उससे कभी ये पता चल जाए कि मुझ पर राक्षसों का अधिकार होगा, मुझ पर राक्षस राज्य करेंगे, है ना, उस बुरी प्रवृत्ति की मुझे रक्षा करनी होगी, तो बड़ा व्याकुल हो जाएगा।
तो लंकिनी ने हनुमान जी से कहा कि ब्रह्मा ने मुझे बताया कि राक्षसों का अधिकार तुम पर होगा। तो मैं बड़ी व्याकुल हो गई। मैंने देवताओं के लिए नहीं पूछा कि कब तक मुझ पर राज्य करेंगे, यक्ष कब तक करेंगे, है ना। राक्षसों की जब बात आई तो मैंने कहा कि राक्षस मुझ पर कब तक अधिकार करेंगे। तो ब्रह्मा ने कहा कि वो सदा नहीं रहेगा। तब मैंने ब्रह्मा जी से पूछा कि मैं कैसे समझूंगी कि अब रावण का विनाश होने वाला है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें एक चिन्ह बता देता हूँ। चलते बिरंची कहा मोहि चीना, मुझे एक चिन्ह बता दिया। क्या? बिकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने निश्चर संघारे। जब तुम पर एक कपि का प्रहार होगा, तुम व्याकुल हो जाओगी, तो समझ जाना कि निशाचर का जो विनाश है ना, वो निकट आ गया है, तुम्हारी सेवा समाप्त। गोस्वामी जी हनुमान जी के बारे में विनय पत्रिका में लिखते हैं, प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनन। वैराग्य का प्रहार होने से जब तुम शिथिल हो जाओगे, और शिथिल होने से जो राग का रक्त है तुम में से कम हो जाएगा, तब समझ लेना कि रावण के रूप में मोह का विनाश आ गया है। प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय, वे गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में एक संकेत के रूप में कहा। क्या? जब तुम्हारे हृदय से राग का जो रक्त है वो समाप्त हो जाए, तब समझ लेना कि तुम्हारे हृदय में जो मोह था, मोहरूपी रावण था, उसका विनाश हो गया है। और अंतिम बात लंकिनी ने बड़े महत्व की कही। वो कहती है कि तात मोर अति पुण्य बहुता। अगर कोई आपको मुक्का मारे, कोई आपको पीटे, तो आप क्या कहेंगे? अरे मेरा तो बहुत पुण्य है जो मैं आपसे पिटा। ये कहेगा? कोई नहीं कहेगा। वो तो ये कहेगा कि मुझ पर तो बड़ा भारी अन्याय हो गया। लेकिन लंकिनी को जो लगा, लंकिनी ने सोचा कि जिस घटना ने मुझे सत्य का साक्षात्कार करवा दिया, मेरी जो भ्रांति थी उसको मिटा दिया, वो पुण्य कारक है। और इसलिए आप देखेंगे मानस जी में कि जिस लंकिनी ने हनुमान जी को रोका था, वही लंकिनी हनुमान जी को ये कह के वेदा करती है कि प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। मैं समझ गई कि असली राजा तो वस्तुतः कौशलपुर श्री रामचंद्र जी ही हैं, और नकली राजा का विनाश करना ही आपका उद्देश्य है, क्योंकि इसके बिना राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है। अब एक वो तो ये है रावण की यहाँ की ये व्यवस्था है। मैंने प्रारंभ में कहा ना कि रावण और राम जी के दोनों के चरित्र में बहुत बड़ा अंतर है। ये रावण की यहाँ की व्यवस्था है। अब राम जी की यहाँ की क्या व्यवस्था है? राम जी की सेना में रावण के 2 गुप्तचर प्रवेश हो गए, पकड़े नहीं गए। राम जी की ऐसी कोई टाइट सिक्योरिटी नहीं है बहुत ज़्यादा। लेकिन जब उन्होंने राम जी का स्वभाव देखा कि राम जी विभीषण जी के प्रति कितने उदार हैं, बंदरों के प्रति इनका कितना प्रेम है, तो वो दोनों आपस में बात करने लगे। वो तुलना करके कहने लगे कि हमारा स्वामी रावण कितना अन्यायी है, और बताओ राम जी कितने सरल स्वभाव के हैं। अब आसपास के बंदरों को खटका कि ये तो रावण के दूत लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने स्वामी के रूप में रावण का उल्लेख कर रहे हैं। बस उन्हें पकड़ लिया तो पकड़ के ले गया सुग्रीव जी के पास। उस समय राम जी समुद्र के किनारे अनशन कर रहे थे। तो सुग्रीव जी ने सोचा कि राम जी के आने से पहले इन्हें मार भगाओ, वरना पता नहीं इनको भी कहीं का राज्य न दे दें। तो सुग्रीव जी ने आदेश दिया, अंग भंग करी पटवहु निश्चर। इन राक्षसों का अंग भंग करके इनको लंका भेज दो, इनको यहाँ मत रखो, क्योंकि ये राक्षस हैं तो हो सकता है कुछ खतरा उत्पन्न कर दें। तो जब उन दोनों की नाक काटी जाने लगी तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि जब हम दोनों सही मायने में रावण के गुप्तचर थे, तब तो आप लोग हमें पकड़ नहीं पाए, और जब राम जी के नाम के स्वभाव से, राम जी के स्वभाव से हम दोनों का हृदय परिवर्तित हो गया है, तो आप लोग हमें दंड दे रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। तो सुग्रीव जी ने कहा कि राजनीति में ये शाब्दिक बातें नहीं चलती हैं, इन्हें जरूर दंड दिया जाए। दीन पुकार तदिपि न त्यागे।
वो पुकार रहे हैं, दीनता की बातें कह रहे हैं, कि फिर भी उनको त्याग नहीं रहे हैं। अंत में जब उन्होंने लगा कि अब इस प्रकार से मुक्ति होने वाली नहीं है, तो क्या सोचा? तब उन दोनों ने कहा, जो हमार हर नासा काना तही कौशलाधीश के आना। अगर आप लोगों ने हमारी नाक कान पर प्रहार किया तो समझ लो ये राम जी के व्रत पर, राम जी के स्वभाव पर प्रहार है। राम जी का जो दर्शन है ये उसके प्रतिकूल होगा। फिर भी सुग्रीव जी मानने को तैयार नहीं हुए। लक्ष्मण जी दूर से सब देख रहे थे। उन्होंने तुरंत वानरों से कहा कि इन दोनों को मेरे सामने ले आओ। अब सुग्रीव जी ने सोचा कि मैंने तो नाक कान काटने को ही कहा, लेकिन लक्ष्मण जी तो इतने कठोर हैं कि अब तो ये दोनों जीवित होने वाले नहीं, अब तो इन दोनों को मृत्यु दंड ही मिलेगा। लेकिन लक्ष्मण जी ने मृत्यु दंड देने की बात तो दूर, लक्ष्मण जी हंसने लगे, बोले इन दोनों को मुक्त कर दो। साथ ही साथ उन्होंने सुग्रीव जी से कहा कि प्रभु ने तो रावण के दूत भेजे हैं, है ना, मैं भी अपने दूत भेजना चाहता हूँ। उन्होंने राक्षस से कहा कि आज तुम हमारे दूत बनकर रावण के पास जाओ। अब रावण के दूत यदि लक्ष्मण जी के दूत बन जाए तो सबसे बड़ी विजय तो यही है, क्योंकि राम जी का जो वास्तव में चरित्र है ये लंका की विजय नहीं है ना, ये लंका की विजय नहीं है, ये शस्त्रों की विजय नहीं है, ये राम जी के स्वभाव की विजय है। तो लक्ष्मण जी का पत्र लेकर दोनों रावण के दरबार में जाते हैं, है ना, कि मैं तो कहूँगा कि राम जी ने जितना काम लंका में हनुमान जी ने किया था उससे कहीं काम इन दोनों गुप्तचरों ने किया है। जितना काम हनुमान जी ने लंका में किया था, करके आए थे, उससे ज़्यादा काम हनुमान जी के स्थान पे इन दोनों ने किया। मैं तो यही समझता हूँ। क्यों ऐसा क्यों लगा? क्योंकि हनुमान जी ने लंका में आनंद, जो आतंक है उसको पैदा किया। आतंक क्या है? पराजय का पहला चिन्ह है। सब डर गए हनुमान जी से। अब दोनों दूत जब रावण के पास पहुंचे तो रावण ने पूछा कि बताओ उस तपस्वी की सेना में सबसे बलवान योद्धा कौन है? तो दोनों ने कहा महाराज सबसे बलवान का तो पता नहीं, हाँ लेकिन सबसे निर्बल का पता हमको चल गया है। कौन उन सब में सबसे निर्बल है, सबसे कमज़ोर है, उसको हम समझ गए हैं। तो रावण ने कहा कौन है बताओ सबसे निर्बल? तो दूत बोले जही पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन महते ही बल थोरा। जिसने आपको महाराज नगा जलाया था ना, और जिसने आपके वो पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया था, महाराज सबसे कमज़ोर बंदर वही है वहाँ पे, उससे कमज़ोर कोई है ही नहीं। आप समझ लीजिए कि हनुमान जी का पहले ही लंका में इतना आतंक, और उसके बाद यदि ये बोल दिया जाए कि वो तो राम जी की सेना में सबसे कमज़ोर है, जिसको राक्षस लोग सबसे अधिक शक्तिशाली समझ रहे थे, गुप्तचर सूचना देते हैं कि वो सबसे निर्बल है। परिणाम क्या हुआ कि दोनों दूत अब राम जी के वास्तव में सच्चे दूत बन गए, और यही वास्तव में राम जी की विजय है। विजय क्या है? कि जीव के हृदय को परिवर्तित कर देना, जीव के हृदय से पाप को समाप्त कर देना, यही वास्तव में राम जी की विजय है। राम जी का जब अनशन पूरा होता है, सारा जब समाचार बाद में हनुमान जी रावण के गुप्तचरों का राम जी को सुनाते हैं, तो राम जी ने हंसकर लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण आज तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। क्यों? क्योंकि वैसे तो तुम सदा कठोरता का स्वांग करते हो, लेकिन आज मैंने देख लिया कि तुमको मेरे ही आदर्शों की चिंता है। तुम अपने मत को किसी भी दृष्टि से किसी पर थोपना नहीं चाहते। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि राम जी का वास्तव में जो संघर्ष है वो किसी शस्त्र के द्वारा रावण नाम के व्यक्ति को परास्त करने का संघर्ष नहीं है। वो संघर्ष तो है इस रावण नाम की व्यक्ति की जो विचारधारा है,
उसको परिवर्तित करना है, उसको परास्त करना है। और राम जी का जो प्रेम है, राम जी के जो विचार हैं, उनको प्रत्येक जीव के हृदय में स्थापित करना है। और यही मूल रूप में रामचरितमानस का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को रखकर रामचरितमानस की स्थापना, रामचरितमानस को लिखा गया है। अन्यथा रामायण शतकोटि पार, रामायण तो पहले भी लिखी हुई थी, अनेक रामायण लिखी गई हैं। फिर रामचरितमानस की आवश्यकता क्यों पड़ी? इतनी सरल भाषा की लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ताकि ये जन जन तक पहुँचे, सबके हृदय में रामचरितमानस घर कर जाए और हर कोई राम जी की विचारधारा से प्रभावित हो। इसलिए रामचरितमानस में मूल रूप से राम जी के चरित्र को ही गढ़ा गया है, ताकि जीव अपने हृदय में बैठे हुए रावण को परास्त करके कहीं ना कहीं जीव के हृदय में जो अष्टप्रभु हृदय अक्षत अविकारी, जो भगवान का अंश है, भगवान का जो तेजांश है, उसको अपने हृदय में जीव स्थापित करे और राम जी की विचारधारा को अपने जीवन में स्वीकार करे। यही रामचरितमानस का और यही राम जी के उद्धारण का, राम जी के अवतार का उद्देश्य है। आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।